गांधारी का भीम पर क्रोध। गांधारी ने कहा, भगवान, पांडवों के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है और ना मैं इनका नाश ही चाहती हूँ, किंतु पुत्र शोक के कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल सा हो रहा है। इन कुंती पुत्रों की रक्षा करना जैसा कुंती का कर्तव्य है वैसा ही मेरा भी है, और जैसा ये मेरा कर्तव्य है वैसा ही महाराज का भी है। ये कौरवों का संहार तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन के अपराध से ही हुआ है। इसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर का कोई भी दोष नहीं है। कौरवों ने अभिमान में भरकर युद्ध किया और वे अपने दूसरे साथियों के सहित आपस ही में लड़ मरे, किंतु साहसी भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए बुलाकर फिर श्री कृष्ण के सामने ही उसकी नाभि के नीचे गदा की चोट की। इस अनुचित कार्य ने ही मेरे क्रोध को भड़का दिया है। धर्मज्ञ महापुरुषों ने जिसे धर्म कहा है उसे क्या शूरवीर अपने प्राणों के लोभ से भी रणभूमि में छोड़ सकते हैं? गांधारी की ये बात सुनकर भीमसेन ने बहुत डरते डरते उनसे विनय पूर्वक कहा, माताजी, ये धर्म हो अथवा अधर्म, मैंने तो डरकर अपनी रक्षा के लिए ही ऐसा किया था, सो अब आप क्षमा करें। आपके उस महाबली पुत्र को धर्म युद्ध में तो कोई भी मार नहीं सकता था, किंतु पहले उसने भी तो अधर्म से ही राजा युधिष्ठिर को जीता था और हमें बार बार तंग किया था। इस समय भी मुझे डर था कि कहीं दुर्योधन गदा युद्ध में मुझे मार न डाले, इसी से मैंने ये काम कर डाला। देखो, आपके पुत्र ने तो हमारा बहुत ही अप्रिय किया था। उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपनी बाईं जंघा दिखाई थी। हमें तो उसी समय उसे मार डालना चाहिए था, किंतु धर्मराज की आज्ञा से हम चुपचाप बैठे रहे। पीछे उसने वैर को बहुत ही बढ़ा दिया और वन में रहते समय हमें सदा ही दुख देता रहा। इसी से मुझसे भी ऐसा काम हो गया। गांधारी ने कहा, भैया, तुम मेरे पुत्र की ऐसी प्रशंसा कर रहे हो, इसलिए ये तो उसका वध नहीं कहा जा सकता, परंतु तुमने जो संग्राम भूमि में दुशासन का खून पिया, उस काम को तो सभी सत्पुरुष निंदा करेंगे। ऐसा काम आर्य पुरुष तो कभी नहीं कर सकते। तुमने ये बड़ा ही क्रूर कर्म किया, ऐसा करना उचित नहीं था। भीमसेन बोले, माताजी, आप चिंता ना करें, वह खून मेरे दांत और ओंठों से आगे नहीं गया। इस बात को कर्ण जानता था। मैंने तो अपने हाथ ही खून में सान लिए थे। जब द्यूत क्रीड़ा के समय दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़े थे, उसी समय क्रोध में भरकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका था, यदि मैं उसे पूरा न करता तो अनंत वर्षों तक क्षत्रिय धर्म से पतित समझा जाता। इसी से मैंने ये काम किया था। गांधारी ने कहा, भीम, हम अब बूढ़े हो गए हैं, हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया। ऐसी स्थिति में हम दोनों अंधों के सहारे के लिए लकड़ी के समान तुमने एक भी पुत्र को जीवित क्यों नहीं छोड़ा? यदि तुम मेरे एक पुत्र को भी जीवित छोड़ देते तो तुम्हारे कारण मैं इतना दुख ना पाती। यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्म का पालन किया है। भीमसेन से ऐसा कहकर अपने पुत्र पौत्रों के नाश से पीड़िता गांधारी क्रोध में भरकर बोली, राजा युधिष्ठिर कहाँ हैं? ये सुनते ही धर्मराज भय से कांपते हुए हाथ जोड़े उसके सामने आए और बड़ी मीठी वाणी में बोले, देवी, आपके पुत्रों का संहार कराने वाला मैं क्रूर कर्मा युधिष्ठिर सामने खड़ा हूँ। पृथ्वी भर के राजाओं का नाश कराने में मैं ही हेतु हूँ, इसलिए श्राप के योग्य हूँ। आप मुझे श्राप दीजिए। मैं अपने सुहृदों का शत्रु हूँ, अतः ऐसे ऐसे बंधुओं का संहार कराकर अब मुझे जीवन, राज्य या धन किसी की भी इच्छा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर गांधारी के पास खड़े हुए ये सब बातें कह गए, किंतु उसके मुंह से कोई बात ना निकली। वह बार बार लंबी लंबी सांसें लेती रही
वे झुककर उसके चरणों में गिरना ही चाहते थे कि दीर्घदर्शिनी गांधारी की दृष्टि पट्टी में से होकर उनके नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर नख उसी समय काले पड़ गए। ये देखते ही अर्जुन तो श्री कृष्ण के पीछे खिसक गए तथा और भाई भी इधर उधर झुकने लगे। उन्हें इस प्रकार कसमसाते देखकर गांधारी का क्रोध ठंडा पड़ गया और उसने माता के समान उन्हें धीरज दिया। फिर उसकी आज्ञा पाकर वे अपनी माता कुंती के पास गए। कुंती ने अपने पुत्रों को बहुत दिनों पर देखा था, इसलिए उनके कष्टों का स्मरण करके उसका हृदय भर आया और वह आंचल से मुंह ढककर आंसू बहाने लगी। उसके साथ पांडवों की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने प्रत्येक पुत्र के अंगों पर बार बार हाथ फेर कर देखा। सभी के शरीर शस्त्रों की चोटों से घायल हो रहे थे। पुत्रहीना द्रौपदी को देखकर तो उसे बड़ा ही अनुताप हुआ। उसने देखा कि पांचाल कुमारी पृथ्वी पर पड़ी पड़ी रो रही थी। द्रौपदी कह रही थी, अरे अभिमन्यु के सहित आज आपके सभी पौत्र कहाँ चले गए? अब जब मेरे बच्चे ही नहीं बचे तो मैं राज्य को लेकर ही क्या करूंगी? तब कुंती ने उसे धैर्य बंधाया। इसके बाद वे शोकाकुला द्रौपदी को उठाकर अपने साथ ले गांधारी के पास आई। उसके साथ ही सब पांडव भी वहां पहुंचे। तब गांधारी ने बहू द्रौपदी और यशस्विनी कुंती से कहा, बेटी इस प्रकार शोकाकुल मत हो, मेरी ओर तो देख, मुझ पर कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो इस लोक संहार को समय के उलट फेर से हुआ ही समझती हूँ। ये रोमांचकारी कांड होना ही था, इसी से हुआ है। विदुर जी ने जो बात कही थी वह जो की त्यों सामने आ गई। जैसी तू है वैसी ही मैं भी हूँ। बता कौन किसको धीरज बधाए। वास्तव में इस श्रेष्ठ कुल का संहार तो मेरे ही अपराध से हुआ है।